भाई सामने क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ भी नहीं है यार, इसको तो बड़ी आसानी तरीके से आप हल कर सकते हैं। क्या वाकई में हल कर सकते हैं? बिल्कुल हल कर सकते हैं, आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखिए, इसको हल करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। क्या है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर दिए रहते हैं तो ये ज़्यादातर इस पर बनता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये फॉर्मेट हमेशा बनाना पड़ता है, बनाएंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बनाते हैं भाई साहब तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल थोड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा सर। ये है, तो पहले हम क्या लेंगे, पहले सर हम इसको लेकर हल करेंगे, ठीक है। पहले उसको लेकर हल करना है। तो ये दिया है कि 3+√5। अब ये 3+√5 दिया है तो हमें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इसको बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सर इसके पहले क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि सर ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी किससे गुणा, 2 से गुणा, ताकि इसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो गुणा करा देंगे, तो गुणा कराएंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 और प्लस ये 2√5 हो जाएगा। अब बटे नीचे 2 है तो 2 आपका रहेगा। अब 5 का ऐसा खंड कीजिए कि 5 का गुणा करने पर क्या आ जाए, 5 का ऐसा खंड कीजिए कि 5 का गुणा करने पर 5 आ जाए और उनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए, वर्ग करके, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 5 को अगर करते हैं तो देखिए √5 अगर इसका स्क्वायर करके आप प्लस इसमें 1 का स्क्वायर हम जोड़ देते हैं तो बताइए हमारा रूट का 6 आ जाएगा कि नहीं आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर और प्लस 2ab तो 5 एकम 5 रूट का 5 भी आ जाएगा। ऐसे करके आपको स्क्वायर बनाना होता है इसको। अगर आपने ये बनाना सीख लिया अच्छे तरीके से तो समझिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए, समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया ना हमारा। तो ए प्लस बी का क्या बन गया, होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि सर हमारा ये बना √5 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला होगा, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो माइनस वाला होता, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2b होता है ना। ठीक उसी तरह से ये भी हो जाएगा। तो इतना चीज़ आपको समझ में आई। सर ऊपर नीचे 2 से गुणा करें तो क्या आ गया, √5 + 1 का स्क्वायर और नीचे बटे में 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर उसके जगह पे जो है ना हम ये लिख सकते हैं, इसका रूट जब हटेगा तो रूट हटेगा तो सिर्फ क्या होगा, आप कहेंगे सर 22√2 है अब बटे 4√2 यहाँ पे है और ये आया कितना हमारा सर माइनस का, ये आ जाएगा √5 + 1 अब बटे 2। क्या आ जाएगा, अरे ये √2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखिए इसका इस वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि इसका रूट में पूरा था, दिख रहा है ना ये रूट, तो रूट हटाएंगे तो √5 + 1 हो जाएगा। अब बटे 2 है तो 2 का रूट करेंगे तो √2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करा दीजिए, √2 जो है ऊपर चला जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा 22√2, ठीक है। बाकी ये जैसा है वैसा यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 4 दूना के 8 हो जाएगा और माइनस √5 और ये +1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। या इसको प्लस रखिए ऐसे ब्रैकेट में रखिए, ठीक है। और ये तो √2 ऊपर चला जाएगा तो ये गुणे 2 हो जाएगा, तो 22 दूना कितना हो जाएगा सर 44 हो जाएगा और बराबर दिया है a + 5√b। इतना क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। अब इसको भी आपको क्या करना है सर, इसको भी आपको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर इसका परिमेयीकरण करेंगे। अब परिमेयीकरण कैसे होता है, तो परिमेयीकरण सर इसका उल्टा लेकर हम लोग गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो गुणा करा दीजिए, अच्छा इसको तोड़ दीजिए, तोड़ देंगे तो बताइए +1 है तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर -1 हो जाएगा। तो -1 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 44 बटा क्या हो जाएगा, ये 7 माइनस √5 क्या होगा, 7 माइनस √5 बराबर a + 5√b। इतना कन्फर्म है, ठीक है। दिख रहा है भाई, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से क्या करना है सर, यहाँ से हमको जो है नीचे वाला हटाना है। तो नीचे वाला हटाने के लिए परिमेयीकरण करते हैं। अब परिमेयीकरण आप सभी को पता है ना, इसका उल्टा गुणा कराते हैं। तो ऊपर क्या होगा, तो ऊपर देखिए क्या होगा, ऊपर होगा 44 और इसका उल्टा गुणा कराएंगे तो 7 प्लस क्या हो जाएगा, रूट का 5 हो जाएगा और नीचे का बट्टा क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 5 ही हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, तो 44 साथ कितना होता है, 7 चौक 28 और 28 दो कितना हो जाएगा 30, यानी कि 308 प्लस 44√5 अब बटे ये 49 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 44। तो ये 44 हो गया आपका, ठीक है।
या चाहेंगे तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, सही रहेगा। नीचे 44 बच रहा है तो ऊपर 44 से कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 7 + √5। अरे बताइए भाई साहब, इस 44 से 44 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो है इसके बराबर ये वाला हमारा आ जाएगा, तो आ जाएगा तो ए का मान कितना होगा, आप कहेंगे सर 7 होगा। अरे ए बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बी का मान क्या होगा, तो देखिए √b से, देखिए √5 है ना, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका, √5 है, ठीक है, ये √5 है। तो √5 से √5 खत्म हो जाएगा तो बी का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी का मान 1 हो जाएगा। कंपेयर कराना है उससे, क्या कराना है, कंपेयर कराना है। तो कंपेयर कराए तो क्या आ गया, √5 से √5 कट गया, बी का मान क्या आएगा, 1 आएगा। बस सवाल हो गया आपका। अब रखिए, तो 7 है और 1 है, तो 7 × 1 बराबर 7 हो जाएगा। a + b यानी कि 7 + a कितना हो जाएगा, 8। 7:8 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिस विकल्प में है वही होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। तो केवल टारगेट आपका क्या होना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर बनाना। अगर इसको बनाना जान गए तो तुरंत हल कर सकते हैं बनाकर, समझ रहे हैं ना। फिर उसको ले जाएंगे ऊपर, ख़त्म कर देंगे, तुरंत आ जाएगा। मतलब 50 सेकेंड, 40 से 50 सेकेंड लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, ईजिली सॉल्व हो जाएगा भाई साहब। उड़ा देंगे उड़ा देंगे उड़ा देंगे। समझ में आया ना, ठीक है। तो शेयर कीजिए फटाफट, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ये भी क्वेश्चन सर हलवा है, देखिए क्या है सर, ये रूट दिया है तो इस रूट को हमें हटाना है, तो हमें इसको पहले हल करना पड़ेगा। तो 7 + 4 रूट क्या है, 3 है। सर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पे हमको 2ab चाहिए ना। तो सर यहाँ पे 2ab चाहिए तो हमको 4 क्या कर रहा है, 4 को हटाइए, 2 रखिए केवल। तो 2 रखेंगे तो 4 का खंड करेंगे तो 2 × 2 होगा। और सर 2 को अंदर लेकर भागना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें 2ab चाहिए। तो ये हो जाएगा 7 + 2। 2 जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 2 अंदर जाएगा, तो उसका दुगुना होकर अंदर जाता है, मतलब उसी का उसी में गुणा होकर उधर जाता है, तब जाकर सवाल आपका होता है। समझ गए ना। तो सर 2 जाएगा अंदर तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो ये रूट में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस हो गया सवाल आपका। अरे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab क्या बनेगा सर, 12 का ऐसा खंड कीजिए कि उसका गुणा कराने पर 12 हो जाए, और इसका रूट करके वर्ग करने पर जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो इसका हो जाएगा √4 + √3, यानी कि √4 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर + 2ab बन रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये √4 + √3 का तो स्क्वायर है सर। हमने कहा कि बहुत बढ़िया, अब आपको निकालने आ जा रहा है। देखिए a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 3, 7 हो जाएगा, आ जाएगा। 2ab होता है तो 4 × 12, रूट में 12, 2ab आ भी जाएगा हमारा। अरे काम हो गया ना आसानी से। तो सर ये रूट जब हटेगा तो बताइए, रूट हटेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा ना, इसकी जगह पे खत्म हो जाएगा। तो इसकी जगह पे पूरा पे क्या लिखेंगे सर, √4 + √3। और √4 को क्या लिख सकते हैं सर, 2 + √3 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। तो सर हल कीजिए इसको, तो हल करेंगे तो देखिए इतना के जगह पे क्या हो जाएगा, तो सर इतना के जगह पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे क्या था आपका 2 + √3, तो 2 + रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या इतना चीज़ें आपको समझ में आई है अच्छे तरीके से। तो इसके जगह पे हो जाएगा 8 गुणा करेगा, और प्लस का 3 इधर था, फिर इसका रूट था, ये तो रूट गायब हो गया है भाई। प्लस का यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका ये पूरा है रूट, ठीक है, पूरा रूट है, और यहाँ पे माइनस का 3 है। इसको हल कीजिए तो सर ये 3 प्लस 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, प्लस ये 8 और रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 8 दूना का 16, 8 और 3 गुणा कराएंगे इसका। अब सर हमको इस रूट को हटाना है। देखिए 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सर हमें फिर से 2ab बनाना है। देखिए कई बार जब आएगा ना तो एकदम आसानी से हल हो जाएगा। सर यहाँ पे हमको बनाना है, तो क्या करेंगे सर, हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो 4 को अंदर करेंगे तो 4 अंदर जाएगा, तो 4 चौके 16, और 16 3 कितना होता है, 16 3 48। सर ये अंडर रूट में 48 आ जाएगा। तो 48 को फिर खंड करेंगे कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 19 खंड कीजिए इसका। तो आप कहेंगे सर 16 × 3, यही होगा ना, बिल्कुल। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, और 3 का वर्गमूल क्या होता है, √3 होता है, यानी कि इसका क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, पूरा यहाँ से यहाँ तक बनेगा कि नहीं, 4 + √3 का होल स्क्वायर। और सर इसका रूट लगा है तो इस रूट को कटाना है हमको, तो उसके जगह पे क्या लिखेंगे सर, उसके जगह पे 4 + √3 लिखेंगे, यानी कि इसके जगह पे पूरा इसके जगह पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, रूट में माइनस का 3 था,
प्लस ये रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 4 प्लस √3। सर √3 से √3 गायब हो जाएगा, ये बचेगा √4 और √4 का मतलब क्या होता है सर 2 होता है। लीजिए कितना आसानी से आ गया। अगर आपको यहाँ पे पता है ना तो आप डायरेक्ट जल्दी से कर सकते हैं, इसको देर नहीं लगेगा। मुझे समझाने में देर लग रही है भाई साहब, नहीं तो यूँ उठ जाएगा क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा भी होगा। तो इसका राइट आंसर 2 होगा आपका। वर्गमूल आपको बनाने अब आ जाएगा। बिल्कुल सर, अब तो धीरे धीरे लग रहा है कि आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए एकदम वैसे ही आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये तो सिंपल सा है भाई, इससे बड़ा हल कर लिए तो ये तो घेवड़ा है घेवड़ा मतलब समझता है ना, बहुत ईजी तरीके से हल हो जाएगा, चुटकी बजाते ही आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। सर यहाँ पे क्या करना है, अरे 2AB हमको बना बनाया मिला है यार। अब बना बनाया मिला है तो क्या दिक्कत है खाने में, कुछ दिक्कत नहीं है, सीधा घोटना है भाई साहब। 77 है, 77 का ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने पर क्या आ जाए 18 आ जाए। आप कहेंगे सर ये होगा 11 और गुणे 7 हो जाएगा, आंसर आ गया भाई। इसको √11 करेंगे, इसको √7 करेंगे। सर यहाँ पे 2AB के पहले क्या है माइनस है, तो ये A माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, प्लस रहता है तो A प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। इतना आसानी से आप कर रहे हैं तो सर ये माइनस हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया ये √11 माइनस √7। देख रहे हैं ना कितना आसानी से आ रहा है, बताइए। चलिए इसका बताइए, TCS पैटर्न आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है निकटतम इसका वैल्यू बताइए, हर एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैलकुलेशन दे रहा है, पूछ रहा है आपसे। तो सर इसको 2 भी तो बनाना पड़ेगा हमको, बिल्कुल आपने कहा सर बनाना पड़ेगा। तो ये 17 रहेगा प्लस 2AB बनाएंगे तो सर 2 तो बाहर निकलेंगे, 6 बचेगा, 6 जब उसके अंदर जाएगा तो 6 के 36 हो जाएगा, और 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा, यानी कि सर रूट में 72 आ जाएगा। हमने कहा ठीक है बाबू आप इतना कर लिए तो अब तो आसानी हो गया। सर ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने पर क्या है 17, तो 9 गुणे 8 हो जाएगा। और 9 गुणे 8 का मतलब क्या होता है, अरे सर 8 का वर्गमूल 2 होता है, 8 का वर्गमूल 2 होता है कि 2√2 होता है, और इसका कितना होता है सर, इसका 3 होता है। अरे इसका वर्गमूल 3 होता है, बस इसी का तो स्क्वायर है भैया। देखिए बीच में प्लस है तो प्लस का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर की वजह से है रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो सर हमारा बन जाएगा 1/, ये क्या बनेगा 2√2 आप प्लस का 3, सर यही तो बनेगा। अब इसका परिमेयीकरण करना है तो इसी का लेकर उल्टा गुणा कराते हैं हम लोग। तो गुणा कराएंगे तो देखिए 2√2 माइनस √3 3 है ना, 3 करेंगे, और यहाँ पर भी 2√2 और माइनस का 3 कर देंगे, ऊपर भी गुणा सर नीचे भी गुणा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2√2 माइनस 3। ठीक है, एक काम कीजिए इसको उल्टा कर लीजिए आप, सही रहेगा, नहीं तो माइनस में आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, इसको उल्टा कीजिए। उल्टा का मतलब क्या होता है सर, 3 को पहले कर लीजिए, तो 3 + 2√2 कर लीजिए, और इसको हम लोग कर लेते हैं 3 - 2√2, इसका परिमेयीकरण। ठीक है, 3 - 2√2। वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होता, अगर माइनस भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, उस तरह से भी कर लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो सर ये 3 - 2√2 होगा, अब बटे इसका स्क्वायर। अरे 3 का स्क्वायर कितना होता है, a + b, a - b, फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अलजेब्रा पढ़ लिया है ना, पूरा पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। 9 है, पूरा प्रीवियस सर क्वेश्चन कराया है। 9 माइनस 2 दूना के 4 दूना के 8, और 9 में से 8 जाएगा तो 1। सर निकटतम वैल्यू इसका पूछा है तो 3 - 2 √2 का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर 1.41 होता है, यही होता है। चलिए हल कर दीजिए, तो 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 2.81, और जब इसको घटाएंगे तो 0 कितना आ जाएगा, आप घटाएंगे तो 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, 19, 0.19 आपका आएगा। ये किसके करीब में है, निकटतम किसके पास है, तो आप कहेंगे सर ये निकटतम जो है ना 1.71 के है, किसके है 1.71 के है, तो 0.71 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 17। ठीक है, 17 है, तो इसके बीच में है ये वाला, तो ये आपका राइट हो जाएगा। आया समझ में, क्या निकटतम वैल्यू निकालना है भाई साहब, समझ रहे हैं ना, निकटतम वैल्यू निकालना है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। बताइए समझ में आया क्या यार, हाँ सर समझ में आ गया, निकाल लेंगे। यही TCS पैटर्न आजकल क्वेश्चन यहाँ से उठा रहा है भाई साहब, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन है फिर उसी तरह से है, मैंने कहा था आपको 2AB बनाना है किसी हालात में भाई साहब,
तो चलिए एक को बनाते हैं तो दूसरा अपने आप बन जाएगा a प्लस बी, और a माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा सर। तो इसको बनाते हैं तो 2 प्लस रूट 3 है भैया, इसमें किससे गुणा कराओगे सर, ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी 2 से गुणा, तो ये गुणा कराएंगे तो 4 अब प्लस रूट 3 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब रूट 3 को बनाना है, ऐसा करना है कि 3 का खंड ऐसा करे कि भाई इसको वर्क करने पर जोड़ने पर क्या आना चाहिए 4, मतलब ये रूट में ही होगा, यानी जोड़ने पर 3 और 1 कितना हो जाना चाहिए 4, और 3 में 1 का गुणा कराने पर क्या आना चाहिए 3। बार बार बता रहे हैं, इसको हल नहीं करते आप, अगर यदि मैं आपके स्थान पे होता तो ठीक है, इसको हल नहीं करता, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस है यहाँ पे तो प्लस, ठीक है 2 से गुणा कराते तो यहाँ पे भी 2 होगा, तो प्लस उसके बाद से 1 है तो 1, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब बटे 2 हो जाएगा। और इसका क्या लेना है हमें सर, पूरे का रूट लेना है, इसका मतलब ये वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 2 किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा। तो सीधा सीधा हमारा मान यहाँ से क्या आ गया भाई साहब, मिटाते हैं इसको, ठीक है। तो सीधा सीधा हमारा मान जो आया, देखिए हमारा मान आया इसका रूट 3 प्लस 1 बटा रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट में आ जाएगा क्योंकि ये रूट हटेगा, तो समझ गए ना, ठीक है। फिर प्लस करके सर ये माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा, खाली माइनस कर देना है, तो रूट 3 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए सर -1 और +1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पे ये है -1 और +1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, रूट 3 और रूट 3 कितना होता है, आप कहेंगे सर रूट 3 और रूट 3 2 रूट 3 होता है, अब बटे रूट 2 है। इस रूट 2 को किसी तरह लिख सकते हैं ना, नीचे रूट 2 हटाएंगे तो 2 हटाएंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इस 2 को जो है ना रूट 2 ऐसे लिख सकते हैं 2 बार, और इंटू रूट 3, ये तो कॉमन चीज़ है भाई, आपको आना चाहिए, ठीक है। और 2 ते कितना हो जाएगा रूट में 6, यही आपका राइट आंसर होगा। मतलब जो 2 खाली रहता है तो उसी को ना अंदर कर रहे थे तो 2 दूने का 4 हो जा रहा था भैया। तो बताइए ना, 2 को रूट 2 में 2 बार नहीं गुणा करा सकते हैं, तभी तो 2 आता है ना। बिल्कुल सर, यही तो लॉजिक है, अरे यही तो कॉन्सेप्ट है, ये सीख लिया काम खत्म भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ये वाला समझ रहे हैं ना, ये तो आसान है, ये मैं आपको हल भी कराया था, इसके आधार पे ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन वो भी कुछ भी नहीं है यार। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं आसानी तरीके से। सर हमें 2ab यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए 2ab, इधर भी चाहिए उधर भी चाहिए, ऊपर भी चाहिए नीचे भी चाहिए, तो क्या करेंगे ऊपर भी 2 से गुणा नीचे भी 2 से गुणा, तो कर दीजिए ना, एक के साथ लीजिए, एक के साथ लीजिए भैया। 38 दूना के, अरे 38 दूना के कितना होता है 76 माइनस, अब 5 को अंदर भगाना है भाई साहब, वहाँ पे 2 चाहिए, 5 की जगह पे क्या चाहिए 2, तो 5 को अंदर भगाएंगे तो 25 होगा, अब 25 में 3 को गुणा करेंगे तो 75, तो सर ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 75, 2 से गुणा करा रहे हैं तो 2 रहेगा ना, 2 को बाहर बनाना है कि नहीं, 2ab बनाना है ना, चेहरे पे मुस्कान आएगी, बहुत बढ़िया। नीचे भी सर वही काम करना है हमको, 26 दूना के 52 होता है, अब प्लस 7 को अंदर करेंगे तो 7 7 49, 49 दिया कितना होता है, अरे 49 दिया 50 में गुणा कर दो, 150 में 3 घटा दो 147, सर 49 दिया 147 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 49 गुणे 3। अब 49 गुणे 3 लिख देते हैं, इसको 25 गुणे 3 लिख देते हैं, या इसको 75 रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको। इतना तो काम हो गया भैया। अब हम कहे थे कि इनको गुणा कराने पर 147 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए 52, क्या 49 में 3 जोड़ेंगे 52 आ जाएगा, तो वर्गमूल आपका निकल जाएगा ना। तो क्या कहेंगे कि सर 49 यानी कि रूट में 49 प्लस रूट में 3 का स्क्वायर तो है सर ये, अरे यही तो है जिसे मुझे तलाश थी, आपको तलाश थी, हमें और आपको तलाश थी, मिल गया ना। ठीक उसी तरह से 75 है तो 75 को खंड क्या करोगे सर, 75 गुणे 1 करेंगे, इसका मतलब कि सर 75 अंडर रूट में होगा, प्लस का 1 होगा, माइनस है तो सर यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आपने कहा कि बिल्कुल सही सर, पकड़ में आ गया, हमको जो चाहिए और आपको जो चाहिए वो मिल गया ना, अंडर रूट 75 - 1 का स्क्वायर। अच्छा बताइए 49 को क्या लिख सकते हैं सर 7, और प्लस है ना यहाँ पे तो प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आगे हम लिखेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं 15 5 25 या 75, 25 को क्या लिखेंगे सर 5, और अंडर रूट 25 या 75 होता है 3, और -1 का होल स्क्वायर। क्या इतना चीज़ें आपको समझ में आई है? तो सर स्क्वायर है और इसके पीछे रूट है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा,
तो इसके ऊपर क्या बचेगा, तो देखिए इसके ऊपर इसके बराबर लिख रहे हैं, तो इसके ऊपर बचेगा सर ये 5√3 - 1 बटे नीचे क्या बचेगा, तो सर नीचे बचेगा 7 + √3 का स्क्वायर, यानी कि 7 प्लस √3 बचेगा। अब ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इतना समझ में आ गया है आपको, बहुत अच्छा। अब क्या करना है सर, इस √3 को हटाना है। तो √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाला का परिमेयीकरण करेंगे, यानी कि 7 - √3 से गुणा करेंगे। तो ये देखिए 5√3 - 1 बटा 7 + √3, इसका गुणा कराना है, नीचे वाले को हटाना है। तो ये 7 - √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा a + b√3 बटे 23। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब इसका आपको गुणा कराना है, गुणा कराने आता है ना, देखिए 5 से 7 में 35√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35√3, फिर माइनस है तो माइनस 5 से कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा, और उसके बाद से -1 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। √3 में √3 1 का √3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, √3 बटे देखिए 7 7 49 और 3 49 में से 3 जाएगा 46, a + b a - b हो रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 46, घट कर आ जाएगा 46 बराबर a + b √3 बटे आपका कितना हो जाएगा 23। अब 23 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। ठीक है, अब उसको जोड़िए ऊपर वाले को, तो देखिए 35√3 और √3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 36√3 हो जाएगा सर। ठीक है, 36√3 हो जाएगा, और माइनस का क्या है, 15 है और माइनस का 7 है, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 22 हो जाएगा, बटे 2 है तो 2 बराबर a + b √3। ठीक है, ये हो गया। अब 2 को कटाना है, तो 2 कटाना है तो ऊपर 2 कॉमन है दोनों में, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए। तो 2 कॉमन करेंगे तो 18√3 आ जाएगा, माइनस का 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 18√3 माइनस का 11, 2 से भाग करेंगे तो, और ये आ जाएगा a + b √3। अब आ गया क्वेश्चन आपका, तो रूट वाले के साथ रूट वाला और ए वाले के साथ ए वाला, देखिए सिंगल वाला है तो इसके साथ होगा, यानी कि a बराबर क्या होगा, माइनस का 11 होगा। ठीक है, और b बराबर क्या हो जाएगा, √3 से √3 कटेगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि पहले ही एक क्वेश्चन हम ऐसा सॉल्व किए थे। तो a बराबर माइनस का 11, b बराबर कितना आ गया, 18। तो पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, देखिए पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है b - a। तो सर b - a, तो 11 माइनस ए वाला ये है, तो माइनस का 11 हो जाए 18, सॉरी b - a 18 है ना, और ये 11 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 11 और 18 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 11 और 18 जो होगा ना वो आपका 29 हो जाएगा। देखिए किस विकल्प में है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लोग बताते नहीं है सरकार, समझ रहे हैं ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, और लगेगा भी भाई, क्यों नहीं लगेगा, अगर थोड़ा सा आपको जानकारी अच्छे से है तो ये वर्गमूल निकालना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकल कर वहाँ पर गुणा करके आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ये मुझको बताने में इतना टाइम लग रहा है, बार बार से कर रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे सर, ये जो है ना, हमको पहले गुणा करा लेते हैं इसका इसमें, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 1 + √3 बटे 2, जब इसका गुणा कराएंगे तो 2 एकम 2 √3। ठीक है, √3 बटे यहाँ पे आ जाएगा 2 + √3 होगा ना। ठीक है, बटे 2 हो गया, इतना हो गया। मैंने आपको कहा था कि इसको 2 √3 बनाना है आपको, तो फिर ऊपर नीचे 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा। ठीक है, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूना के सर 4 + √3 2 √3 हो जाएगा, बटे 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। सर अभी तो निकाले थे, √3 रहता है तो इसका वर्गमूल क्या होता है, आपको सीधा सीधा पता हो गया होगा कि √3 + 1 बटे 4, और इसका स्क्वायर है, तो ये भी पूरा का स्क्वायर करना चाहेंगे तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। इस स्क्वायर की वजह से सर ये रूट हट जाएगा, तो हमारा क्या होगा, √3 + 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सर पूरे की जगह पे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3 + 1/2, और माइनस सेम उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/2। अब इसको हल कर दीजिए, तो सर यहाँ से देखिए ये 1 और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर इसको जोड़ेंगे तो √3 + 1, अब ये माइनस है ना तो सबका चिन्ह आगे वाले को बदल देगा, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है,
तो माइनस का √3 हो जाएगा ये, तो माइनस का √3 + 1/2 भैया, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 1 बचेगा 2, और 2/2 का मतलब कितना होता है 1, और 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया ना? आसान क्वेश्चन है, केवल a का स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, तो खेला है भाई साहब। जहाँ माइनस है माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ प्लस है प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प आपका सही है। दिया गया है कि √5 + √5 ग्रेटर दैन 7 + √3। देखिए ऐसे दिया है, √5 + √5 ग्रेटर दैन √7 + √3। ठीक है, √7 प्लस क्या है, √3 है। अब इसमें क्या है, ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है आपका √6 + √7 इज ग्रेटर दैन, ठीक है, इज ग्रेटर दैन √8 + √5। ठीक है, दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन आपके सामने दिया गया है कि √3 + √9, √3 + √9 इज ग्रेटर दैन, ये है आपका कितना, √6 + √6, √6 + √6। कौन सा सही है? क्या तीनों सही है, क्या 2 सही है, क्या 1 सही है, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा है यार, देखिए 5 5 10 हो रहा है, 7 3 10, 6 7 13, 8 5 13, 9 3 12 और 6 6 12। तो ऐसे कंडीशन में कैसे चेक करते हैं, जब दोनों का योग सेम रहता है तो गुणा कराते हैं, 5 5 25 ग्रेटर दैन 7 के 21, क्या सही है? सही है सर। 6 7 सर, 6 7 42 ग्रेटर दैन 8 5 40, क्या सही है? सर सही है। 9 3 27 और 6 6 36, अच्छा 6 36 होता है ना, ठीक है। अब बताइए क्या ये सही है? नहीं सर, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, पहला और दूसरा, यानी कि केवल 1 और 2 क्या है, सही है आपके, बाकी तीसरा क्या है आपका, गलत है। ऐसे चेक करते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को शायद मैं एक बार सॉल्व कराया भी हूँ, ठीक है, उसके बाद से ख़त्म हो जाएगा इसकी कहानी। चलिए इसको हमको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सर इसके बराबर फार्मूला एक होता है, क्या वो होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस का 3ab। जब इसको हल करेंगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का ab आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है सर, हमें a + b चाहिए, तो देखिए a + b निकालने के लिए क्या होता है, इसका फार्मूला वो होता है 2a का स्क्वायर + b का स्क्वायर बटे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसका ध्यान रखिएगा। किसका सर, a + b का निकालने का तरीका है। और जब a b बराबर निकालेंगे तो ये इसका उल्टा है, तो a b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि a b बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा होता है। जब गुणा करेंगे ना तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर खत्म कहानी, उससे हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। आया समझ में? ठीक है, तो सर यहाँ पे a + b का मान निकालना है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2 गुणे कितना हो जाएगा 5। समझ में आया क्या? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना अंतर है 1, नीचे 1, यानी कि 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो रख दीजिए ना इसमें, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा सर, माइनस का 3, ए बी का मान हमको पता है सर 1, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है भैया, अरे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 97। लो कितना इजी तरीके से आंसर आ गया ना आपका। आपको पता होना चाहिए ऐसा, समझ रहे हैं ना? मुझे आशा है समझ में आया होगा, और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हैं, ठीक है ना? तो इतना तो बनता है, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, समझ रहे हैं ना? रिक्वेस्ट है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।